इल्म की बातें बड़ी सादा होती हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक ज़रख़े ज़हन पे ऊपर असर करती हैं, या जो सीखना चाहे उसके ऊपर असर करती हैं, यानी कमाना शुरू कर देता है। जब तक आप खुद ही कमाते रहेंगे ना तो मखसूस ही कमाते रहेंगे। जब आपका पैसे को कमाना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने कोई बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। हर महीने फर्ज करें लाख रुपया भी सेव करना शुरू करेगा, लेकिन जिसकी बेस बढ़ गई है वो उसके आगे जल्दी जाएगा, क्योंकि उसने टाइम कंपाउंड का फायदा उठा लिया है। जो बाद में कर रहा है उसका टाइम का उसकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड उस तरह से नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पैसे कमाना और पैसे बचाना और पैसों को इन्वेस्ट करना, ये बुनियादी गोल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का, कि आपके सामने हर फंक्शन आपको पता हो, हर फंक्शन में आपको पता हो कि कैसे मैंने मैक्सिमम आउटकम निकालनी है इसी पैसे के साथ। ठीक है ना। जब आप पैसे कमाते हैं और फिर पैसे को सेव करते हैं और फिर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर इसमें एक आप स्केप करने में कामयाब हो जाएं, यानी पैसे कमाएं और पैसे इन्वेस्ट हो जाएं, आप इतना तेज़ और इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे को सेव करते हैं। अब सम टाइम वो सेव करते हैं तो फिर कोई ज़रूरत पड़ जाती है, फिर वो सेविंग मेल्ट हो जाती है, वापस वहीं खड़े होते हैं। लेकिन जब आप पैसा कमा के इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा अगले मरहले में चला जाता है। वो वापस आप उसको, अगर ज़रूरत कोई पेश आ गई तो आप दोबारा कमाएंगे और ज़रूरत पूरी करेंगे, और इसी तरह आपके अखराजात कम और कंट्रोल रहेंगे। ये देखें, ये बातें फाइनेंशियल एजुकेशन की हैं। इल्म की बातें बड़ी सादा होती हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक ज़रख़े ज़हन पे ऊपर असर करती हैं, या जो सीखना चाहे उसके ऊपर असर करती हैं। देखिए, ये आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन तीसरी दुनिया का प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ लोग अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करते। गोरा देखो, ग्रेट ब्रिटेन का जो गोरा था, चंद गोरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ आके पूरे एंटायर बरे सगीर को, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश को उन्होंने, और फिर श्रीलंका और पता नहीं कहाँ तक, आधी दुनिया उन्होंने जो है ना अपनी महकूम बनाई रखी। किस वजह से? अपने माइंड की वजह से। ठीक है ना। और हम अगर अपने माइंड का इस्तेमाल करें और उसको हम चीज़ों को समझें सही अंदाज के अंदर, तो हमारी, आप हैरान होंगे कि कितनी ज़बरदस्त आउटकम आएंगी। क्योंकि जो पैसा आप कमाते हैं वो अगर इन्वेस्ट हो जाता है पैसा, तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है। जब उस पैसे के ऊपर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है तो जो आपने चीज़ खरीदी है ना, वो चीज़, वो पैसा खुद पैसे को यानी कमाना शुरू कर देता है। जब तक आप खुद ही कमाते रहेंगे ना तो मखसूस ही कमाते रहेंगे। जब आपका पैसे को कमाना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने कोई बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। क्योंकि बेशुमार लोगों का पैसे को नहीं कमा रहा, वो खुद ही कमा रहे हैं और फिर ही खर्च कर रहे हैं या फिर ही अपने निज़ाम चला रहे हैं, और उनकी कमर थक रही है, उनका हौसला पस्त हो रहा है, क्योंकि वो कब तक कमाएंगे। देखिए, इंसान बेसिकली काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, लेकिन काम इधर करना पड़ता है। ये दुनिया है, इसके ऊपर आए हुए हैं, खुद हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी फैमिली के, अपने मामलात के। लेकिन वो लोग कि जो इंटेलिजेंटली प्लान कर लेते हैं वो इन वरीज से बच जाते हैं। वरना कई बूढ़े लोग हैं, वो उम्र नहीं है धक्के खाने की, वो उम्र नहीं है सड़कों पे आगे पीछे जाने की, वो उम्र नहीं है कि ऐसे नौकरियां करने की, लेकिन वो उस पर मजबूर होते हैं। क्योंकि फिर लगता है कि हमें लगता है, आम बंदे को देखेगा तो ये माशरा कितना बेरहम है जी, वो बंदा रेडी खींच रहा है और इतना बूढ़ा है, साइकिल खींच रहा है इतना बूढ़ा है। वो माशरा यही तो उसको गलत कर रहा है, यही तो अगले नस्ल की प्रोग्रामिंग गलत कर रहा है। मुआशरे को आप दोष देते रहेंगे तो मुआशरा ऐसे ही रहेगा। आपने खुद को देखना है कि मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूं कि मैं उस सूरत हाल में ना पहुंचूं। मैं एक हेल्दी हूं, सेहतमंद हूं, दौलतमंद हूं, मैं लोगों की मदद करूं, लोगों को खाना खिलाऊं, लोगों के काम आऊं। तो आपने वो सोचना है, जो ही आपने सोचना है वही आपने बन जाना है। और सोचने का टाइम 40 साल बाद नहीं होगा, वो आज होगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट आएगा 20 साल बाद, 30 साल बाद। ये बुनियादी बात है फाइनेंशियल एजुकेशन की। ये बुनियाद है कि आप जितनी जल्दी इन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करें,
आपने करना क्या है, ज़िंदगी का गेम प्लान क्या है, जितनी जल्दी आप वो बना लेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उतनी ज़िंदगी आपकी मुख्तलिफ और बेहतरीन हो जाएगी, और आप जो डिफरेंस के ब्लू ओशन क्रिएट कर सकेंगे, लोग कोशिश करके भी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो 10-20-30 साल ज़ाया कर दिए। वो जो टाइम देखें, अगर एक बंदा 20 साल में की उम्र में हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो 19 साल मुसलसल इन्वेस्ट करता है, तो 19 साल के बाद उसका करोड़ रुपया बन जाता है, ठीक है ना। अब अगर एक बंदा फर्ज करें 40 साल में शुरू करता है, ठीक है ना, तो अगला तो करोड़ रुपया बना चुका है, वो अभी शुरू हुआ है। अब वो हर रोज हर महीने फर्ज करें लाख रुपया भी सेव करना शुरू करेगा, लेकिन जिसकी बेस बढ़ गई है वो उसके आगे जल्दी जाएगा, क्योंकि उसने टाइम कंपाउंड का फायदा उठा लिया है। जो बाद में कर रहा है उसका टाइम का उसकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड उस तरह से नहीं होगी उसकी भी, लेकिन जो उसने फायदा उठा लिया वो नहीं उठा सकता। 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट जो है वो दुनिया का अमीर तरीन जो इंसान है, वो कमा के इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गया था इतनी यंग एज के अंदर। 61 ईयर्स के अंदर जाके उसकी बहुत बड़ी वेल्थ कंपाउंड हो गई। तो ये टाइम चाहिए था, 40-50 साल का टाइम उसने दिया, तो आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना हुआ है। तो जितनी जल्दी आपका टाइम शुरू हो जाएगा उतनी जल्दी आपको फ्रूट्स आना शुरू हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस फाइनेंशियल एजुकेशन के होने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन ज़िंदगी प्लान कर सकें, जहां आपकी फैमिली हैप्पी होगी, बच्चे खुश होंगे, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल आप जी रहे होंगे, दुनिया घूमेंगे, अच्छी जगह रहेंगे, हर आसाइश और सहूलत आप इंजॉय कर सकेंगे। क्यों कि आपने सिर्फ ये किया कि टाइमली फैसला किया, देर नहीं की, बैठे नहीं रहे, कन्फ्यूजन के अंदर शिकार नहीं रहे, आपने कमाया, इन्वेस्ट किया, बीच में सेविंग वाले रफड़ में नहीं पड़े, आपने सीधा इन्वेस्ट किया। ऐसी प्लानिंग आपने कर दी कि वो आपकी मास्टर प्लानिंग बन गई, और उससे आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।